मध्य प्रदेश की वो 6 सीटें जहां पर कड़ा मुकाबला है, जहां पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, उन 6 सीटों का सटीक विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। जहां पर एक बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की 6 सीटें कौन सी है जहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। सटीक विश्लेषण जानिए, क्या क्या वजह हो सकती है उलटफेर होने की, वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरह से कांग्रेस यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है और क्या कांग्रेस इन 6 सीटों पर बाजी मारेगी। तो सबसे पहले तो इन 6 सीटों के नाम आपको बताते हैं, उसके बाद एक एक करके सबका विश्लेषण करेंगे कि यहाँ पर ये सीट मजबूत क्यों है कांग्रेस के लिए। तो छिंदवाड़ा पहले नंबर पर, हम सभी जानते हैं। छिंदवाड़ा, रतलाम, झाबुआ, मंडला, सतना और राजगढ़, ये जो सीटें हैं, यहाँ पर किस तरह से कांग्रेस की मजबूत पकड़ है, आज के विश्लेषण में हम यही जानने वाले हैं। यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब वो तो उलटफेर की संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक भी है। तो अगर मोदी मैजिक चला तो मैजिक है साहब, उसमें तो फिर सभी निपट जाएंगे, उसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। लेकिन छिंदवाड़ा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर नकुलनाथ और विवेक बंटी साहू आमने सामने हैं। नकुलनाथ कांग्रेस से है, विवेक बंटी साहू भाजपा से है। कड़ा मुकाबला जो हर बार देखा जाता था कि ये नकुलनाथ के ही पक्ष में, हमेशा से जो कमलनाथ का परिवार है वो वहाँ पर राज करता आ रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। विवेक बंटी साहू ने पूरी ताकत झोंक दी, भाजपा के आला कमान ने पूरी ताकत झोंक दी। वहाँ पर बीच में अटकलें भी लगाई जा रही थी चुनाव से ठीक पहले कि नकुलनाथ और कमलनाथ भाजपा में आने वाले हैं, लेकिन वो सारी अफवाहें थी। फिर अंत में ये हुआ कि नकुलनाथ को टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से, और यहाँ पर नकुलनाथ और कमलनाथ फैमिली का गढ़ है यहाँ पर ये छिंदवाड़ा। लेकिन क्या इस गढ़ को बीजेपी की ताकत ढह पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी ये सवाल ही है, लेकिन अभी यहाँ पर अगर देखा जाए छिंदवाड़ा में, तो विवेक बंटी साहू ने भी कोई कम टक्कर नहीं दी है। लेकिन चूंकि ये कमलनाथ का आखिरी चुनाव प्रचार था, इमोशनल कार्ड कमलनाथ ने खेला था कि मैं आखिरी बार आपसे वोट मांगने आ रहा हूं, तो क्या ये छिंदवाड़ा की जनता को दिल में लगेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो छिंदवाड़ा हॉट सीट है, जाहिर सी बात है, कड़ा मुकाबला यहाँ पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है। अब वो 4 जून को पेटियां खोलेगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन मजबूत है और कौन नहीं है। मुरैना की हम बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो हम सभी जानते हैं कि हो रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से सत्यपाल सिंह सिकरवार है, बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर है, और यहाँ पर बसपा खेल बिगाड़ सकती है। रमेश गर्ग जो मैदान में उतरे हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं। किसका खेल बिगाड़ेंगे रमेश गर्ग? बसपा किसका खेल बिगाड़ेगी? पिछली बार बसपा ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था, लेकिन अब बसपा और कांग्रेस भाजपा के समीकरण बिगाड़ सकती है। तो मुरैना की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर जातिगत समीकरण, कुल मिलाकर लोकल मुद्दों पर चुनाव हुआ। लेकिन रमेश गर्ग की जैसे ही बीएसपी से एंट्री हुई, वैसे ही कांग्रेस का पक्ष मजबूत हो गया, क्योंकि यहाँ पर वोट जो है कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार और बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल सिंह, ये दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे। तो यहाँ पर बसपा भी अगर जीता तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। कांग्रेस या बसपा दोनों में से कोई भी जीते इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहा है। अब वो चुनावी नतीजे चौंकाएंगे कि नहीं चौंकाएंगे, तो 4 तारीख को ही हमें पता चलेगा। रतलाम की अगर बात करें तो भाजपा की अनिता चौहान है और कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया है। कांतिलाल भूरिया ने पूरा चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा है, पूरा का पूरा चुनाव। अब यहाँ पर मोदी जी का चेहरा काम आएगा कि नहीं आएगा रतलाम में, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मोदी की मैजिक चला तो फिर रतलाम की नैया पार हो जाएगी। लेकिन अगर लोकल मुद्दों पर लोगों ने वोट किया है तो कांतिलाल भूरिया यहाँ से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर इस चुनाव में कोई चर्चा नहीं हुई। वाद विवाद हुए हैं दोनों प्रत्याशी के बीच। दोनों प्रत्याशियों ने किसी भी तरीके से अगर हम माने तो वाद विवाद ही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। विकास के मुद्दों पर वोट नहीं मांगे जनता से, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में चुनाव निकल गया। लेकिन
किसके आरोप प्रत्यारोप में? कांतिलाल भूरिया तो अभी बयानबाजी को लेकर बड़े फेमस हुए थे, दो दो पत्नी वाले बयान को लेकर। इस तरह से कई तरह की बयानबाजी रतलाम में देखने को मिली। तो कांतिलाल भूरिया यहाँ से लोकल मुद्दों पर अगर वोटिंग हुई तो कांतिलाल भूरिया का पक्ष थोड़ा सा मजबूत, यहाँ पर एक उलटफेर हो सकता है। लेकिन अगर मोदी मैजिक चला तो फिर अनीता चौहान दोबारा आ सकती है, इसमें कोई डाउट की स्थिति नहीं है। झाबुआ की बात करते हैं, झाबुआ में भी बसपा खेल बिगाड़ सकती है, ये भी त्रिकोणीय मुकाबला है। शिवमंगल सिंह तोमर भाजपा से यहाँ पर उतरे हैं, सत्यपाल सिकरवार कांग्रेस से यहाँ पर उतरे हैं। झाबुआ की मैं बात कर रहा हूँ, रतलाम झाबुआ की। अब ये मुकाबला भी त्रिकोणीय है, मुरैना जैसी स्थिति है। अब इसमें यदि तीसरा आदमी बसपा यदि खेल करेगी तो वो नुकसान सीधा पहुंचाएगी बीजेपी को, माफ कीजिएगा कांग्रेस को। तो अब देखने लायक बात होगी कि झाबुआ में भी थोड़ा सा कड़ा मुकाबला लग रहा है और यहाँ पर भी एक बड़ा उलटफेर 4 तारीख को देखने को हमें मिल सकता है। मंडला की अगर बात करें तो फग्गन सिंह कुलस्ते भाजपा से हैं, ओमकार सिंह मरकाम, फग्गन सिंह कुलस्ते भाजपा से हैं, ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस से हैं। ओमकार सिंह मरकाम ने भी लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और फग्गन सिंह कुलस्ते आप सभी जानते हैं वो भी कमज़ोर नहीं है। लेकिन ओमकार सिंह मरकाम ने लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा, उनका प्रचार करने का ढंग भी इस चुनाव में मंडला में जो है वो बदला है। घर घर जाकर जिस तरह से उन्होंने लोकल बातें की पूरे चुनाव में, राष्ट्रीय मुद्दों पर इस बार किसी भी समझदार प्रत्याशी ने बातचीत नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी जी का चेहरा सामने है, तो उसके सामने फिर राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चलेंगे। तो ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस से उलटफेर कर सकते हैं यहाँ पर भी। अब जो पूरे देश में चर्चित सीट रही, पूरे देश की चर्चित सीट राजगढ़ सीट, इस सीट पर पूरे देश की नज़र है। पूरे देश की नज़र इसलिए क्योंकि दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव मैंने बहुत करीब, मेरा गृह क्षेत्र है राजगढ़, तो ये चुनाव मैंने बहुत करीब से कवर भी किया है, मैंने बहुत करीब से कवरेज भी किया है। यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेला दिग्विजय सिंह ने कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। सामने रोडमल नागर जी थे जो तीसरी बार जिनको प्रत्याशी बनाया था, 2 बार भारी बहुमतों से जनता ने उन्हें मोहब्बत दी थी। इस बार भी जिस तरह से विधानसभा में रिजल्ट आए राजगढ़ के, वो भाजपा के पक्ष में आए। 5 की 5 सीटें राजगढ़ जिले की वो जो है भाजपा के पक्ष में गई, उसका रिजल्ट भाजपा के पक्ष में मिला। तो उसको देखते हुए दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं चिंतित तो नजर आ रहे हैं। लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कभी स्ट्रॉन्ग रूम का दौरा करने पहुंच जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं। तो दिग्विजय सिंह चिंतित तो हैं, लेकिन ये देश की सबसे चर्चित सीट है और दिग्विजय सिंह यहाँ से मजबूत इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उनका एक इमोशनल कार्ड, उनका एक इमोशनल कनेक्शन। 33 साल बाद वो अपने गृह क्षेत्र में लौटे, तो बड़े बुजुर्गों से उनका संबंध, अगर वाकई में ये चीज़ें धरातल पर हुई है, उनकी पद यात्रा का असर यदि वाकई में हुआ है, तो फिर दिग्विजय सिंह बाजी मार कर ले जाएंगे। क्योंकि रोडमल नागर जी से जनता कहीं ना कहीं नाराज थी, मोदी जी से नाराज नहीं थी, रोडमल नागर जी से जनता नाराज थी। लेकिन अगर रोडमल नागर जी ने जनता को साध लिया, रोडमल नागर जी ने अपने प्रत्याशियों को मना लिया, माफ कीजिएगा अपने कार्यकर्ताओं को मना लिया, तो फिर जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह को हराकर वो मंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं होना चाहिए। लेकिन राजगढ़ से दिग्विजय सिंह भी कमजोर नहीं दिखाई दिए, पूरे चुनाव में उन्होंने बड़ी जी तोड़ मेहनत की है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भाजपा के रोडमल नागर को फायदा इस बात का हो सकता है क्योंकि उन्हें 10-15 दिन पहले टिकट मिल गया था। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने विचार किया, विमर्श किया कि चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, क्या मैं रोडमल नागर को हरा दूंगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं ने डाला और कांग्रेस इस बार एकजुट थी, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। भाजपा में एंटी इनकम्बेंसी का डर रोडमल नागर जी को सता रहा होगा, लेकिन देखने लायक बात होगी। कड़ा मुकाबला राजगढ़ की देश की सबसे बड़ी हॉट सीट है, कड़ा मुकाबला यहाँ पर है, बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। लेकिन 4 तारीख पेटियां खुलेगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। और मैंने जैसा बोला कि रोडमल नागर जी अगर बाजी मारते हैं तो इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है कि उनको मंत्री पद भी मिल सकता है। तो अब देखने लायक बात होगी कि क्या रोडमल नागर जी दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता को हरा पाएंगे, क्या भाजपा यहाँ से जीतेगी, क्या राजगढ़ ने मोदी जी को फिर से प्यार लौटाया है, प्यार जो है वो दिया है अपनी वोटिंग के जरिए।
ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि मोटा मोटा एनालिसिस था, संभावनाएं थी, संभावनाओं पर ये वीडियो बना है। तो इसको इतना सीरियस ना ले कोई भी कि भाई संभावनाएं जताई जा रही है, हमारी अपनी अभिव्यक्ति है तो हम संभावनाएं जता सकते हैं। सब अपने अपने हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं, हमने भी एनालिसिस किया है। तो ये 6 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इन सीटों पर कौन बाजी मारेगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।